हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस त्यौहार के लिए परफेक्ट मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप झटपट से घर पर बना सकते हैं और लो बजट में बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप महंगे दामों में मार्केट से खरीद करके लाते हैं। तो जो लो बजट में आप घर में बना सकते हैं, तो मार्केट में इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। स्वागत है दोस्तों शुभांगी होम किचन में आप सभी का। तो चलिए फिर बनाते हैं इस मिठाई को। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा चीनी का। चीनी को हमें पीस लेना है। तो 1 कप चीनी को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, इसे पीस लेंगे, इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो चीनी पीसने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगती है, फटाफट से पिस जाती है। तो मैंने पीस लिया है। ये स्टेप हमें पहले ही कर लेना है, क्योंकि हमें इसके लिए बाद में फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी हम इसको रखेंगे साइड में। गैस पर चढ़ाएंगे पैन। पैन में डालेंगे घी। तो घी मैंने 1/4 कप लिया है, आधा पहले डाला है, आधा हम बाद में यूज करेंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें हम बेसन। तो 1.5 कप बेसन डाल दिया है। साथ ही डाल देंगे आधा कप मैदा। तो ये मेजरमेंट 2 कप का है। 1.5 कप बेसन, आधा कप मैदा, तो टोटल 2 कप हो गया है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा डाला है। आप मैदा की जगह सूजी का भी यूज कर सकते हैं। सूजी को आप पीस लें, उसके बाद ही ऐड करें। तो हम यहाँ पर लो बजट में स्वादिष्ट मिठाई बना करके तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने मैदा का यूज किया है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं बाद में। मैंने मिल्क पाउडर नहीं ऐड किया है, क्योंकि मिल्क पाउडर महंगा पड़ता है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो तैयार होगा। अगर मिल्क पाउडर आप डालना चाहते हैं तो उसका यूज हम बाद में बताएंगे कैसे करना है। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा, अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही हम डालेंगे बाकी का घी जो हमने बचा करके रखा है। तो टोटल घी हमने 1/4 कप डाला है। आधा पहले डाला था, आधा इस टाइम डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम वापस भूनेंगे। तो हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि गैस का फ्लेम लो रखना है, तो गैस का फ्लेम शुरू से लेके आखिरी तक लो ही रखना है और इसे हमें चलाते हुए भून लेना है। तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको इसे भूनने पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसी तरह से चलाते हुए भून लें। तो अभी आपको ये सूखा सा लग रहा होगा। धीरे धीरे जैसे ही बेसन हमारा अच्छे से पकना शुरू होगा, ये धीरे धीरे से आपको ये घी छोड़ने लगेगा। तो देख पा रहे हैं थोड़ा सा गीला सा लगने लगा है। तो इसी तरह से हमें चलाते जाना है और इसे भूनते जाना है। तो देख पा रहे कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है। ये हमारा जो बेसन है अच्छे से पक भी गया है। तो इसको पकाने में कोई कसर न छोड़ें, बहुत ही अच्छे से पकाएं। इसके लिए आप टाइम दें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपकी बर्फ़ी उतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। आप गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा, फिर उतनी अच्छा टेस्ट का ये बर्फ़ी बनकर तैयार नहीं होगा। तो मैंने इसे भून लिया है अच्छे से, ये हो गया है तैयार। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी को। तो इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि हम बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं। आपको खाने में उतना ज़्यादा मीठी नहीं लगेगी। आपको देख के यहाँ से लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा चीनी डाल दी गई है, पर ज़्यादा नहीं है। आप इसको डाल करके इस तरह से मिला लें। जैसे ये मिक्स होता जाएगा, ये धीरे धीरे चीनी मेल्ट होता जाएगा। गर्म होते ही चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो हमें इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती, बस 2-3 चीज़ों में ही ये बनकर तैयार हो जाती है। स्वाद इसका गजब का आता है। तो चीनी को हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगी है, बेसन में कलर फिर से आना शुरू हो गया है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप पानी लिया है। एक ही जगह पर नहीं डालना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करके हाथ से पूरे में डाल देना है, ताकि ये पूरे में फैल जाए। उसके बाद ही हम इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे। चलाने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो देख पा रहे हैं थोड़ा सा गीला गीला सा होने लगा है। अभी इसको और पकाना है। चलाते हुए हमें बहुत ही अच्छे से इसे पका लेना है। तो पकाने का ही इसमें सबसे बड़ा प्रोसेस है। आप डाल देंगे इलायची पाउडर। तो 8 से 10 इलायची थी, मैंने उसका कूट करके पाउडर बना लिया है, इसी में ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप इलायची पाउडर ऐड करेंगे तो। इस तरह से मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से इसे चलाते जाएं। जैसे ही चलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ये गीला और होता जाएगा। तो देख पा रहे कितना बढ़िया सा खुशबू आ रहा है। तो इस स्टेज पर आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मैदा ऐड किया था। तो 2 कप आप बेसन ले लीजिए, आप मिल्क पाउडर आधा कप इस टाइम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का ऐड नहीं किया है, मैंने मैदा ऐड किया है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो चलाते हुए ये बैटर हमारा हो गया है तैयार। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब तैयार करेंगे प्लेट, जिसमें हमें बर्फ़ी सेट करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी मैंने लगा दिया है, बटर पेपर भी थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप कोई थाली ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, आप उसमें सेट कर सकते हैं। डाल देंगे सारे ही बैटर के जो बेसन का हमने बना करके रखा है। इसका कलर देख करके ही आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ, घर में कोई अच्छी सी मिठाई बन रही है। तो इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो मोल्ड था वो बड़ा था, मैंने आधे में ही सेट किया है।
और इसके ऊपर से हम डाल देंगे बादाम के कतरन को और कद्दूकस की हुई गरी को। इस तरह से डाल करके हम सजा देंगे। सजावट के लिए तो अच्छी लगती है, आप मनपसंद के अपने ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हैं। खाने में तो ये स्वादिष्ट लगती ही है। इस तरह से हम डाल करके अच्छे से स्पैचुला से इसे हम चिपका देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और इस तरह से हम फैलाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 4 घंटे तक के लिए पंखे में सेट होने के लिए। उसके बाद ही हम करेंगे कटिंग। तो इस तरह से हम छोड़ देते हैं और 4 घंटे बाद अब हम कर रहे हैं इसकी कटिंग। तो आप अपने मनपसंद के शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर में, जैसा शेप आपको पसंद हो उस तरह से आप काट लीजिए। छोटे पीस, बड़े पीस, जैसा आपको रखना चाहते हो आप वैसा काट लीजिए। काट करके कर लीजिए तैयार। तो ये बर्फ़ी हमारी फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। फटाफट से क्या, थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने पकाने में और कम सामान में तो बनती ही है। तो इस तरह से आप काट करके कर लीजिए तैयार। तो ये देखिए मैंने कर ली है कटिंग। कटिंग करने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस त्यौहार के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप बना करके ट्राई कर सकते हैं। खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। आपने देखा ही है मैंने कितने कम सामान में बना करके तैयार किया है। तो अगर आप बनाएंगे तो ही आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा कितनी अच्छी है बनकर तैयार होती है। तो आप इस त्यौहार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो ये देखिए मैंने तोड़कर दिखाया, इसके अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो आप इस तरह से बना करके ट्राई कीजिए। बाय बाय। फिर मिलती हूँ नई कुकिंग ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।